हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में। तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसके अंदर आएगा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू। इस वीडियो में ये सब टॉपिक कवर होने वाले हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ इट्स ऑल वर्क्स, मतलब कैसे ये सब का वर्क होगा। इस वीडियो में हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे की ओर। व्हाट मेक्स कंप्यूटर वर्क्स, ये पहला क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, ये क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, जो भी ये सब जो है हार्डवेयर डिवाइसेस को हम लोग जोड़ते हैं। एंड अगर जो हार्डवेयर कंप्लीट हो जाता है, कंप्यूटर जब बन जाता है, तो उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो ठीक है, ये दोनों की मदद से हम लोग का कंप्यूटर जो है रन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का डिफिनेशन पढ़ लेंगे। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, डेट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट डेटा एज ए इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है। ठीक है, इट्स वर्क विथ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने बताया कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूटिलाइज करके एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, और एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हम लोग हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वी कैन टच एंड सी। जो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कीबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड एंड मोर, मतलब ऐसा एग्जांपल है ये सब। ठीक है, तो एंड दीज आर द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू फंक्शन। जैसे ये सब मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, एंड डेटा टेल टेल द हार्डवेयर हाउ टू डू। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि काम कैसे करना है। ठीक है, और उसको प्रोसेस कैसे करना है डेटा को, कोई भी जो यूजर इंटरेक्शन है उसको कैसे बढ़ाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोग को यूजर इंटरेक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के कारण होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और इसका एक और है हाउ वी टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। जैसे इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि हम लोग किसी भी डिवाइस से, जैसे कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो ये कीबोर्ड से हम लोग कैसे डेटा को कंप्यूटर को देंगे जो कि वो प्रोसेस करेगा, तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज होगा। इनपुट डिवाइसेस में यहाँ पे बात करेंगे, कीबोर्ड, माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, ठीक है, माइक्रोफोन एंड वेबकैम। तो ये सब जो डिवाइसेस है वो इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? जैसे किसी भी चीज को हम लोग कंप्यूटर में, गूगल में कुछ डालना है, तो हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टाइपिंग करेंगे, फिर वहां पे इंटर करेंगे, तो वो हम लोग को इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, तो हम लोग इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस को उसको अगर इन अदर वर्ड में हम लोग समझे, तो क्या होता है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो डेटा को जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग को क्या कहते हैं, डालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कीबोर्ड से हम लोग वर्ड्स को डालते हैं। ठीक है, माउस से हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे इस पे वो टच करके हम लोग, या यहाँ पे क्लिकिंग करके हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन को डालते हैं। ठीक है, स्कैनर को स्कैन करके इनपुट लेते हैं उससे। फिर माइक्रोफोन से हम लोग आवाज को, अपने साउंड को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं डिजिटल डिजिटल सिग्नल के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे वीडियो कैम जो होता है, वीडियो कैमरा, ठीक है, तो उससे हम लोग वीडियो कैप्चर करके एज ए इनपुट कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, अब द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनपुट डिवाइस टू टेक रॉ डेटा, जैसे मैंने बताया कि रॉ डेटा को लेता है फ्रॉम द यूजर, मतलब यूजर से लेता है, एंड कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस कैन अंडरस्टैंड एक्ट अपॉन। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग यूजर से डेटा लेता है इनपुट डिवाइस, ठीक है,
और उसको कंप्यूटर के अंदर बाइनरी कोड्स, जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है बाइनरी लैंग्वेज को, तो हम लोग से इनपुट लेगा, फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर हम लोग को आउटपुट देगा। तो आउटपुट देगा तो हम लोग को उसके लिए आउटपुट डिवाइस भी चाहिए। तो फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। एंड इसका एक और क्वेश्चन है, हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट बैक टू अस, मतलब हम लोग से कैसे कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे कह रहा है आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग और प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। जैसे आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, तो मॉनिटर पे हम लोग को डेटा दिखता है, आउटपुट मिलता है हम लोग को। आउटपुट एक आउटपुट डिवाइस एक डिवाइस होता है जो कि प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, प्रोसेस डेटा, जो हम लोग प्रोसेस डेटा इंटर किए थे उसका जो प्रोसेस है, जैसे हम लोग गूगल पे सर्च किए, उसका जो इंफॉर्मेशन हमको दिखता है वो मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में, वो है मॉनिटर। प्रोवाइड विजुअल डिस्प्ले एंड प्रोसीड इंफॉर्मेशन। जैसे इसमें हम लोग को इंफॉर्मेशन दिखता है मॉनिटर पे, तो ये आउटपुट डिवाइस हुआ। अब यहाँ पे प्रिंटर का बात कर रहा है, प्रिंटर के बारे में बात कर रहा है। तो प्रिंटर में हम लोग प्रिंट एज इंस्ट्रक्शन डालते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो है कि जो पेपर है वो उसमें प्रिंट होके बाहर की तरफ निकलता है, डॉक्यूमेंट, इमेज, हार्ड कॉपी मिलता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और फिर स्पीकर, स्पीकर में हम लोग को साउंड एज आउटपुट निकलता है, ऑडियो, तो ये स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे मूवीज थिएटर में, कि वहाँ पे जो है प्रोजेक्टर से इमेज और वीडियोस को डिस्प्ले किया जाता है। तो इमेज और वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, मतलब निकल रहा है बाहर, वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। दीज डिवाइस में कंप्यूटर रिजल्ट, विजुअल, ऑडियो, ठीक है, सर्विंग द कंप्यूटर वॉइस एंड यूजर। तो ये है कि मतलब कम्युनिकेट करने में आउटपुट डिवाइस वो होता है, क्या कहते हैं, हेल्प करता है यूजर को। हम लोग को जैसे कुछ भी चीज डिस्प्ले करना हो या कुछ भी चीज हम लोग को दिखता है, वो आउटपुट डिवाइस के जरिए ही दिखता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब तो यहाँ पे हम लोग तीन तीन जो है प्रोसेस के बारे में पढ़े हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट के बारे में तो पढ़ ली, लेकिन प्रोसेस ही नहीं होगा तो हम लोग का वो क्या कहते हैं, हम लोग कैसे रिजल्ट को पाएंगे। तो फिर यहाँ पे द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सीपीयू क्या होता है कि द कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड मैनेजिंग द ओवरफ्लो ऑफ द डेटा। जो भी डेटा हम लोग डालते हैं इनपुट डिवाइस, तो वो प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर। ठीक है। तो सीपीयू का मेनली तीन पार्ट होता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, सीयू, कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर। ये तीन पार्ट होता है, मतलब मेनली ये तीन ही पार्ट एक्टिविटी को प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है। ये एएलयू क्या काम करता है कि अर्थमेटिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और सीयू होता है मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेट ऑल द टास्क्स विद इन द अदर कंपोनेंट। जैसे सीपीयू में जो भी टास्क होता है, जैसे हो गया कि सर्चिंग, म्यूजिक प्ले, वीडियो डिस्प्लेइंग, तो ये सब सीयू के अंदर आता है। और रजिस्टर क्या होता है, स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, ये टेम्पररी होल्ड करता है। जैसे ये पहले बात तो ये वोलेटाइल मेमोरी होता है रजिस्टर, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है, और वेरी फास्ट होने के कारण ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। और ये एक्सपेंसिव होने के कारण हम लोग कंप्यूटर में बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे लिख रहा है स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। तो रजिस्टर आप लोग समझ गए होंगे। ये जितने भी टॉपिक हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू, ये सब का एक एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, और वो आपको ये सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है। अदर, यहाँ पे बात हो रहा है नेक्स्ट टॉपिक, अदर की हार्डवेयर कंपोनेंट। अब जैसे अदर की हार्डवेयर कंपोनेंट क्या, कौन कौन सा होगा, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, रैम, जीपीयू, ये सब अलग स्टोरेज डिवाइस है, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। तो हम लोग पहले मदरबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग मदरबोर्ड, कंप्यूटर में मदरबोर्ड ही मेन पार्ट होता है। उस पे उसके ऊपर प्रोसेसर लगा होता है जिसको सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है। फिर उसमें स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क भी लगा होता है, फिर रैम भी लगा होता है, फिर जीपीयू भी लगा होता है। ये सब कंपोनेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है, जिसके कारण हम लोग का कंप्यूटर
जो कि है कि एक्टिविटी या टास्क को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड यहाँ पे बोल रहा है द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट। क्या कह रहा है कि ये मेन सर्किट होता है जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को जोड़ता है। ठीक है, और उससे कम्युनिकेट करने में इसका हेल्प होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे रैम के बारे में। वोलेटाइल मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि स्टोरेज जो रोम है उससे डेटा को लेता है, और हम लोग को जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं उसको फास्टली एग्जीक्यूट करने में काम करता है रैम। ठीक है, अब स्टोरेज के बारे में बात करेंगे थर्ड नंबर पे। तो स्टोरेज क्या होता है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है और परमानेंट डेटा स्टोरेज में इसका हेल्प होता है, इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है एचडीडी जिसको कहते हैं, फिर एसडीडी, एसएसडी, और फिर यूएसबी ड्राइव्स, जैसे यूएसबी ड्राइव में पेन ड्राइव हो गया, और फिर एसएसडी जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो काफी फास्ट हो गया आजकल, मॉडर्न में तो एसएसडी ही चल रहा है। फिर अब हम लोग बात करेंगे जीपीयू के बारे में, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एक सीपीयू था, ये जीपीयू है। ये क्या काम करता है कि हम लोग को ग्राफिकल जो यूजर बेस्ड काम है उसको परफॉर्म करने में यूज होता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ये सब जो काम है वो जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इनविजिबल इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम लोग को सॉफ्टवेयर में इनविजिबल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ना है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन ऑल ब्रिंग द हार्डवेयर अप टू द लाइफ। जैसे क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को यूज करता है और ये बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम होता है। जैसे हार्डवेयर को कैसे यूज करना है वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रोग्राम किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप पे। सॉफ्टवेयर मेनली टू टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन सा होता है, ये क्या करता है, मैनेजिंग द कंप्यूटर कंट्रोल्स हार्डवेयर, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विदाउट इट कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट। जैसे है कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और ये क्या करता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इजीली रन कर सके। तो पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप पढ़ते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जैसे कि विंडो, मैक ओएस एंड लिनक्स। ठीक है, और ये डिवाइस ड्राइवर जो आप लोग अपडेट करते होंगे, वो डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वेब ब्राउजर, पावर पॉइंट, गेम्स, फिर फोटो, मीडिया प्लेयर्स, जो भी है ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। Without software, hardware is essential and collection of insert components. Without hardware and software, we cannot utilize the computer. ये बात आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, हाउ विट इट वर्क टुगेदर, अ सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग इस सबको कैसे काम करेंगे, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का काम है वो हम लोग कैसे करेंगे। इस टॉपिक में इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डेटा एज ए इनपुट लेंगे। ठीक है, वी टाइप अ सेंटेंस ऑन योर कीबोर्ड, जैसे हम लोग कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो एज ए कुछ टाइप करेंगे, वो सेंटेंस है जो जाके सीपीयू में प्रोसेस होगा। सीपीयू में प्रोसेस होगा बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और एंड टेम्पररी स्टोर इन रैम, रैम में जाके स्टोर होगा टेम्पररीली। फिर हम लोग को आउटपुट मिलेगा, जैसे आउटपुट वो सेंटेंस का आउटपुट मिलेगा, जो भी रिजल्ट होगा ऐसे आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो हम लोग के हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाएगा, हम लोग स्टोर कर लेंगे उसके फ्यूचर एक्सेस के लिए, हम लोग फ्यूचर में उसका एक्सेस ले सकें। ठीक है, ये हो गया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये आपका मेन मेन थोड़ा सा हो जाता है इसमें, कंप्यूटर कंपोनेंट का ये थोड़ा सा मेन पार्ट हो जाता है, तो इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट मैटर्स। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, a fundamental grasp of a computer empower you to better utilize, troubleshoot, even upgrade and your technology effectively.
ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो वो क्यों होता है और उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो अब अगर कोई भी कंप्यूटर में दिक्कत होता है तो उसको हम ट्रबल शूटिंग इशू कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ component help to diagnose the problem such as identifying if slow performance due to insufficient RAM और overworked CPU। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग के कंप्यूटर में अगर प्रॉब्लम आ जाता है जैसे कि स्लो हो जा रहा है कंप्यूटर, तो वो हो सकता है कि इनसफिशिएंट रैम की वजह से हो या ओवरवर्क ऑफ सीपीयू, जैसे सीपीयू पे बहुत ज्यादा काम पड़ जा रहा है, सीपीयू का पावर थोड़ा कम पड़ जा रहा है, ये ट्रबल शूटिंग इशू के अंदर आता है। तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट अपग्रेड क्या-क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट अपग्रेड्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हार्ड डिस्क है उसके जगह पे हम लोग एसएसडी, जो कि मैंने बताया बहुत फास्टर होता है, उसको उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और चूजिंग मोर पावरफुल जीपीयू, जीपीयू जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है उसको इंस्टॉल करेंगे। और रैम की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाएंगे, जैसे 8 जीबी है तो 16 जीबी कर लेंगे, ठीक है। एसएसडी को इंस्टॉल करेंगे, ये तो मैंने बताया ही, ठीक है। और इम्पावर्ड यूजेज, ठीक है, इसका क्या करेंगे, इट इनेबल्स यू टू लेवरेज द टेक्नोलॉजी मोर इफिशिएंटली फ्रॉम ऑप्टिमाइजिंग द सेटिंग फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे हम लोग है कि थोड़ा सा सेफ गार्ड इसको प्रोवाइड करेंगे। क्या कहते हैं कि इसमें डेली लाइफ में जो वर्क प्रोडक्टिविटी है उसको उससे इससे स्मार्ट अपग्रेड से हम लोग का वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब द कंप्यूटर इनसाइड यू, अ सिम्फनी ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पे बात कर रहा है। मैंने बताया ही, जो जो बताया है उसका एक समरी आप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए इनपुट हम लोग डेटा को देंगे, ठीक है, वो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस कैसे होगा, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर की वजह से होगा, फिर हम लोग मेमोरी का यूज करेंगे जैसे रैम, ठीक है। उस सब का यूज करके हम लोग को एक आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट मिलने के बाद हम लोग स्टोर कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।